शैतान मरदूद की ये पूरी कोशिश होती है कि बंदे को आखिरी दम तक, बल्कि कब्र में भी वो बंदे को गुमराह करने की, फसलाने की कोशिश करता है। सवालात के जवाबात में उसमें भी वहां रुकावटें पैदा करता है। सारी जिंदगी बंदे के साथ वो यही कोशिश करता रहता है कि उसको नेकियां ना करने दी जाए। अगर उसकी नेकियां हो जाएं तो उनको जाया किस तरह किया जाए। हमें इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि हमारी नेकियां जाया कैसे हो रही हैं, बंदे को पता ही नहीं होता, लेकिन नेकियों से वो बिल्कुल कंगाल कर देता है। इस तरह बेशुमार चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला के फजल से उठ रहा है, उठते वक्त भी उसको गुमराह करता है कि तू अभी उठ रहा है, तू रात को थका हुआ था, सर्दी बड़ी है, तबीयत भी तेरी को नाकस कमजोर लग रही है, आराम कर ले। लेकिन बंदा रब की रहमत से उठ जाता है, वुजू करने चला जाता है, फिर भी उसको रुकावट करता है, सर्दी बड़ी है, ठप बीमार हो जाओगे। लेकिन फिर भी बंदा वुजू कर लेता है। जब तहज्जुद की नमाज के लिए या फजर की नमाज के लिए जाता है तो वो ढाई मार के रोता है कि मेरे सारे हरबे जाया हो गया। इसी तरह अगर किसी बंदे को अल्लाह ताला ने नेकियां अता फरमा दी है तो वो नेकियां छीनता है, जिसके बारे में नबी वासम ने भी इरशाद फरमाया। आका किस्म ने एक दफा साहबा से पूछा, साहबा जानते हो मुफलिस कौन है? अर्ज करते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल पाक ही जानता है कि मुफलिस कौन है। फिर अर्ज कर लेके साहब अर्ज करके यासुम मुफलिस दुनिया में हमारे साथ तो यही है कि जिसके पास कोई नामा, जिसके पास कोई पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, वो मुफलिस गिना जाता है। मेरे आका के संसार फरमाया नहीं, मुफलिस वो शख्स है जिसके पास क़यामत के दिन कोई नेकी ना होगी, वो मुफलिस होगा। अब शैतान मरदूद ने पूरी कोशिश की है और हर दम तक वो कोशिश करता है कि इसको मुफलिस किया जाए। किस तरह किया जाए? उसके मुफलिस करने के लिए उसकी को हरबे जो हैं वो कारगर गिबत से, हसद से और बुग़्ज़ से होते हैं। इसके बारे में बदगुमानी करने से होते हैं। आज पहले गिबत की बात करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा मकसद यही है कि हम इस चीज को खुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम मुफलिस हो जाएं। और उस वक्त मुफलिस हो जाएं जब एक एक नेकी के लिए आदमी नफ्सा नफ्सी के आलम में दूसरे के पास जाएगा, बेटी मां के पास जाएगी, बाप के पास जाएगी, दोस्तों के पास जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे कि हमें कुछ दो। और वो मुफलिस आदमी ऐसा मुफलिस होगा, उसके पास नेकियां जो थी वो भी चली जाएंगी। जिस तरह के नबी वासल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुछ बंदे ऐसे भी होंगे कि जिनके नामा माल में नेकियां ऐसी लिखी जाएंगी जो उन्होंने की ही नहीं है, उन्होंने काम किया नहीं है, लेकिन उनके नामा माल में लिखे गए हैं। अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम, ये तो नेकी मैंने की ही नहीं थी, तो ये मेरे नामा माल में कैसे आ गई? अल्लाह ताला शाह फरमाएंगे तूने नेकी नहीं की थी, लेकिन तेरी गीबत किसी शख्स ने की थी, तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ बातें की थी और उसके सिले में उसकी नेकियां लेकर तेरे ऊपर तेरे दे दी गई है और तू अमीर हो गया इस नेकी की वजह से। और अगर फिर भी गीबत ज्यादा हो जाती है किसी बंदे की, इतनी वो गिबतें करता है, इतनी गिबतें करता है, उसकी नेकियां खत्म हो गई हैं, फिर जिसकी गिबत किया उसके गुनाह उसके सर पर डाले जाएंगे। अब देख रही है कि इस गिबत जो है ये इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान की नेकियां सारी जाया हो जाती हैं और इसके 10 फरमाया 10 अजाब उस गिबत करने वाले पर नाज़िल होते हैं। पहले मैं ये बताऊं कि गिबत जो है ये इसकी तौबा भी है कि नहीं। इतना बड़ा जुर्म है कि ये 100 दफा ज़िना कर लिया जाए उससे भी बढ़ के जुर्म है। 2 साहबा ने एक साहबी की गिबत की तो नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मर्दार गधा पड़ा हुआ है इसका गोश्त खाओ। तो वर्ष करें यासुद मर्दार गधे का भी कोई गोश्त खाता है या मर्दार चीज का भी कोई गोश्त खाता है? इरशाद फरमाया नबी वसल्लम के कि तुम्हारा गिबत करना इस मर्दार के गोश्त खाने से ज्यादा खतरनाक है।
اب میں ایک عام جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، عورتوں میں یہ بیماری تھی، اب بھی ہے، لیکن مردوں میں بیماری یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، عورتوں سے بھی بڑھ گئی ہے۔ میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ پہلے بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا جرم جس کی معافی نہیں ہے، معافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ حقوق اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی وقت بھی رو کے درخواست کرے معاف ہو جاتے ہیں، یہ حقوق العباد ہے۔ جس بندے کی غیبت کی گئی ہے اس بندے سے معافی مانگے پہلے۔ جتنے بندوں کے سامنے اس کی پیٹھ پیچھے اس نے بات کی تھی، غیبت کی تھی، ان بندوں کو کہے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اتنی جرت کہاں سے لائے گا؟ میں نے جھوٹ بولا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ تو تھا میری اور تیری بات جو ہم اس معاشرے میں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آج کل سوشل میڈیا کے لوگ جو سیاسی قسم کے لوگ ہیں یا بڑے ہائی لیول کے آئیڈینٹی کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان میں یہ برائی کس حد تک ہے؟ وہ بھی غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، بے شمار کرتے ہیں، بلکہ ان میں اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ بندے انہیں آگے بتاتے ہیں کہ یہ باتیں جناب فلاں فلاں کے باتیں ہوتی ہیں۔ اب سوشل میڈیا میں جب وہ بات چلی گئی ہے تو اس بندے سے تو وہ جا کے معافی مانگ لے گا، لیکن اتنے بندوں کے سامنے جا کے کس طرح انکار کرے گا یا کس طرح انہیں کہے گا کہ میں نے یہ سارا کام غلط کیا؟ اچھا دوستو، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ کبھی یہ غیبت اتنا بڑا جرم رکھا گیا ہے، اتنا بڑا جرم رکھا گیا ہے کہ بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے 10 عذاب اس پر آتے ہیں، اور اس کو میں بھی کچھ بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ اسلام ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ جو سبق اسلام نے دیے ہیں کسی اور دین یا کسی اور مذہب میں وہ سبق نہیں ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ تو کسی بھائی کی غیبت کر رہا ہے، تم نے تو اس کے بارے میں کوئی برائی سوچی ہے یا دیکھی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے نہ کر، اس کو سمجھانے کی کوشش کر تاکہ تو اس کی اصلاح کر دے، اس کی اصلاح کرے۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ تو کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے بات کرے گا، وہ باتوں کو سنے گا یا نہ بھی سنے گا تو اس کے دوست، اس کے رشتہ دار سنیں گے، تمہارے اندر اختلافات ہو جائیں گے۔ اسلام اختلافات کو نہیں چاہتا، بغض کو نہیں چاہتا۔ یہ اسلام نے غیبت کو اتنا جرم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ کسی مسلمان کا دل دوسرے مسلمان سے دکھے ہی نہ، پریشان ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے میں بہت سی برائی زبردست قسم کی غیبت کی پڑ گئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نیکیاں جس کی غیبت کی جاتی ہیں اس کو چلی جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا بندہ اس پر 10 عذاب ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ نبی کے حیات مبارکہ میں ایک واقعہ آپ کو دو چھوٹے چھوٹے واقعے بتاتے ہیں۔ ایک عورت تھی جو بڑی نیکوکار تھی۔ نیکوکار وہی تصور کیا جاتا ہے جو نماز پڑھنے والی ہو، تہجد پڑھنے والی ہو، اشراق پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، روزے رکھنے والی ہو، لیکن اس میں عیب پایا جاتا تھا کہ وہ غیبت کرتی تھی۔ نبی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ تو فلاں ایک عورت ہے، وہ اس کا بڑی نیکوکار ہے، اس طرح بڑی تہجد گزار ہے، لیکن وہ غیبت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی عبادت، کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اندازہ کرے غیبت کرنے والے کا کیا حال ہے۔ پھر ایک عورت کا تذکرہ ہوا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں یہ اعمال نیکیوں والے اعمال نہیں ہیں، لیکن آج تک اس کی زبان سے ہم نے کسی کی برائی ہوتے نہیں سنی، کبھی برائی ہوتے نہیں سنی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے راستے پہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن دوستوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان دوستوں کی محفل اچھی ہونی چاہیے، نیک ہونے چاہیے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار عالم، میں نے اپنی زندگی میں 5 دوست بنائے ہیں
और उन पर कर्म करना, उनको सदा नेक रखना, उनको सदा अपनी मोहब्बत देना, नफस की मोहब्बत देना। वो काफी देर तक दुआएं करता रहा। जो सुनने वाला था वो कहने लगा, यार तुमने अपने दोस्तों की दुआएं की हैं, अपने बारे में भी दुआ करना कोई। वो कहने लगा, जी मेरी दुआ अगर दोस्तों के बारे में कबूल हो जाए तो मैं जब वापस जाऊंगा तो वो नेक रहेंगे, मैं भी उनके साथ रहूंगा तो मैं भी नेकी की तरफ माइल रहूंगा। अगर मेरी संगत ही बुरे लोगों के साथ हो गई तो फिर मेरा भी हशर बुरों के साथ होगा। बहरहाल गीबत बहुत बड़ा जुर्म है जो इंसान की नेकियों को तबाह कर देता है, और उस पर गीबत करने वाले बंदे पर 10 अजाब होते हैं। पहला अजाब तो मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक में भी आपको बताया था, जो गीबत करने वाला बंदा तौबा कर भी देता है ना, उसको अल्लाह ताला जन्नत में भेज देता है, लेकिन सबसे हीर में जन्नत में जाएगा वो तौबा करने के बावजूद भी। और अगर उसने तौबा नहीं किया तो उसको सबसे पहले दोज़ख में फेंका जाएगा। 10 अजाब होते हैं। पहला अजाब यह है कि अल्लाह ताला की रहमत से दूर होता है। अल्लाह ताला की रहमत से वो दूर रहता है, उस अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर रखता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस बंदे को दूर रखता है। दूसरा यह है कि उस बंदे को फरिश्तों की संगत नसीब नहीं होती। और तीसरा अजाब यह है कि जान निकलते वक्त उसकी रूह को बड़ी शिद्दत के साथ निकाला जाता है, सख्ती के साथ निकाला जाता है। और चौथा अजाब यह है कि दोज़ख के वो करीब होता है। पंजवां यह अजाब यह है कि वो जन्नत से बहुत दूर होता है। और छठा अजाब यह है कि कब्र में उसको बड़ा शदीद किस्म का अजाब दिया जाता है, सख्त अजाब दिया जाता है। सतवां अजाब यह है कि उसके अमाल जाया कर देते हैं। और मेरी नजर में सबसे बड़ा अजाब यह होता है कि जब गीबत करने वाला गीबत करता है, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को अज़ियत पहुंचती है। और 9वां अजाब यह है कि क़यामत के दिन उस बंदे की नेकियां खत्म हो जाएंगी और वो मुफलस होगा। ये गीबत के अजाब हैं। गीबत करने वाले पर भी जुर्म है, गीबत सुनने वाला जो है उस पर भी यही जुर्म है। अगर गीबत करता है तब भी नेकियां उसकी बर्बाद हो जाती हैं, तब भी इस 10 अजाब का यानी सदावार होता है। और अगर कोई बस सुनता है, उसको मना नहीं करता, उस पर भी ये 10 अजाब है। हमें हर सूरत में इन चीजों पर अमल करना चाहिए। एक बुराई जो मैंने कुरान पाक में जो आया करीमा को मैंने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये कितनी प्यारी बातें हैं। ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है। मुज्तनिबू, इज्तनाब करो, परहेज करो, कसीरन मिनज़्ज़न्नि, बदगमानी से परहेज करो। ऐसी बुराइयां हम बैठे बैठे ऐसे हाँ वहां कर देते हैं, यार वो तो है या हो जासी, मुझे पता सी नहीं थोड़ा काम होना, वो घर में बैठा हुआ है, हम उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। भाई उस खानदान में शरारतें सारी होती इसकी वजह से है, उसके बारे में बुरा सोच लिया। उसने जी किसी सूरत में भी ये रिश्ता नहीं होने देना, हालांकि रिक्शे ऊपर लिखे गए हैं, ये भी बदगमानी है। बदगमानी से बचने के लिए भी हुक्म दिया गया है। इसका एक वाकया बयान करके मैं इस बात को खत्म करूंगा। एक शख्स था, अल्लाह वाला, कोई दरवेश आदमी था कोई, वो किसी बन्ने पर चल रहा था और उसी बन्ने से दूसरी तरफ से एक कुत्ता आ रहा था। बारिश हुई थी, पानी था, खेत के दोनों तरफ पानी था। अब बंदे ने उस कुत्ते को आते हुए देखा, उसने सोचा कि भाई मैंने जाकर नमाज पढ़नी है, अगर मैं पानी में अपना पाँव रखूंगा तो मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, बदन भी मुझे धोना पड़ेगा, मेरा वुज़ू भी टूट जाएगा। अगर कुत्ता पानी में पाँव रख ले तो ये तो पनीत है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बंदे ने वो सोचता जा रहा है, चलता जा रहा है, कुत्ता भी दूसरी तरफ से आता जा रहा है, दोनों आमने सामने हो गए। अल्लाह ताला ने
उस अपने कर्म से, अपनी कुदरत से उस कुत्ते को जबान की ताकत, बोलने की ताकत अता फरमाई। अब कुत्ता क्या गोया होता है, क्या बात करता है? कुत्ता कहता है कि नेक आदमी, तुमने कौन सी नेकी ऐसी की थी जिसकी वजह से तुम्हें इंसान बनाया गया, और मैंने कौन सी बुराई ऐसी की, या मुझसे कौन सी ऐसी बुराई हो गई कि मुझे कुत्ता बनाया गया। हां, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, अगर तू अपना पांव पानी में रख लेता तो उसके बाद तो अपने पांव को इस गंदे पानी से धोने के लिए साफ पानी इस्तेमाल करता तो तेरा जिस्म साफ पाक हो जाता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन तुमने मेरे खिलाफ जो गीबत की है, मेरे खिलाफ तुमने बदगुमानी की है, इस बदगुमानी पर तुम्हें इतना बड़ा अजाब है कि अगर सारे समुद्रों को पानी भी अपने धोने पर लगा देगा तब भी तेरी गंदगी दूर नहीं होगी। हम घर बैठे में बदगुमानी कर लेते हैं, घर बैठे में गीबत कर लेते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हम जब क़यामत के दिन हमारा नामा इमाल तोला जाएगा तो पता नहीं हमारी नेकियां कहां चली जाएगी। जिन जिन की हमने गीबत की है उनके पास वो नेकियां हमारी चली जाएंगी, हम मुफलस के मुफलस रह जाएंगे। हमें नमाजें पढ़नी हैं, रोजे रखने हैं, हज करने हैं, ज़कातें देनी हैं, ये सब कुछ देना है, इनको संभालना भी है। संभालेंगे तब जब हम गीबत से बच जाएंगे। अगर हम गीबत से नहीं बचेंगे ये सारी चीजें चली जाएंगी, हम मुफलस के मुफलस रह जाएंगे। हमें कंट्रोल करना है अपनी जबान पर, अपने किसी भाई के बारे में गलत बयान नहीं करनी, अगर उसमें सही हामी है वो भी बयान नहीं करनी है। अगर सही हामी बयान करेंगे तो वो यानी अगर सही बयान कर देते हैं उसमें बंदे में पाई जाती है, पीठ पीछे करते हैं तो वो गीबत है। अगर वो उसमें बुराई है ही नहीं है फिर भी हम कर देते हैं तो वो बहुतान है। बहुतान जो है वो भी गुनाह कबीरा में आ जाता है। ज्यादा मेरे कहने का मकसद ये था कि जहां हम नमाज रोजा हज ज़कात के लिए अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हमें इस लिहाज से भी हर लिहाज से हमें अपने आप को इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। गीबत बहुत बड़ा जुर्म है, बदगुमानी करना बहुत बड़ा जुर्म है, नहीं करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके फजल और करम के साथ बचे रहेंगे इससे। अगर कोई करता है तो उसको उससे सुनना भी नहीं है, उसको कहना गीबत कर रहे हो तुम भी गुनाहगार हो जाओगे, मैं भी गुनाहगार हो जाऊंगा, लिहाजा इसको छोड़ दे। अल्लाह ताला हमें गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये बात ज़हन में रखनी है कि अपने घर वालों को भी जाके इस तरह समझाना है। अगर आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को नहीं समझाएंगे, बहनों को नहीं समझाएंगे, हर माशरे में ऐसे होता है। बहुएं भी गिबत करती है, सास की गिबत कर जाती है, सारा दिन ऐसा होता है। सास जो है वो बहू की गिबत कर रही है, नूह जड़ी है सास की गिबत कर रही है, बेटा बाप की गिबत कर रहा है, बहू की गिबत कर रहा है। उनको जाके बताना है कि भाई गिबत नहीं करनी है, गिबत करने की वजह से जहन्नमी हो जाएंगे हम, नाम माल हमारा जाया हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक था। एक शेर सुन ले, वो बड़ा मजेदार मेरे आज मन में आ रहा है। तेरी रहमतों के बादल अभी खुल के क्यों न बरसे, तेरी रहमतों के बादल अभी खुल के क्यों न बरसे, तिश्ना लब पड़ी है, तिश्ना लब पड़ी है मेरी किश्ते पुर गुनाही। अल्लाह ताला मेरी गुनाहों की खेती जो है वो तो प्यासी है, वो तो उसकी ब्याई पाटी हुई है, तो इसलिए तू रहमत की बारिश करेगा तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें गुनाहों की माफी अता फरमाए। आइंदा जिंदगी गिबत से, बुग़्ज़ से, हसद से, बदगुमानी से, ज़नाकारी से, हर किस्म की बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।